गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। बेटा हमने फ्रैक्शन यूनिट की वर्कशीट 5 तक कंप्लीट कर ली है। हमने उस यूनिट का ब्रेन टीजर भी कर लिया है। आज हम फ्रैक्शन यूनिट के ब्रेन टीजर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें कुछ ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। आपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो फर्स्ट क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज। इस गिवन फिगर के अकॉर्डिंग क्या फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालोगे। टोटल पार्ट देखो 1 2, ये एक फ्लावर बना हुआ है। फ्लावर में टोटल कितनी पेटल्स हैं, 6 पेटल्स। तो जो टोटल पेटल है वो कहाँ आएगा, क्या कहाँ लिखोगे, एज अ डिनोमिनेटर। वो डिनोमिनेटर होता है और जो शेडेड है वो न्यूमिनेटर होगा। ठीक है, टोटल डिनोमिनेटर होगा, जो शेडेड है वो न्यूमिनेटर होगा। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग कौन सी फ्रैक्शन सही है, 4/6। तो आप किस पे टिक करोगे, 4/6 पे, 4/6 पे। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिगर शो 1/6 लेस देन 4/6। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि ये 4 सेट दिए हुए हैं फिगर के, इनमें से कौन सा सेट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, इस स्टेटमेंट पे कौन सा साइन लगा हुआ है, लेस देन का साइन लगा हुआ है। तो इस फिगर में ग्रेट, इस फिगर में भी ग्रेट, तो ये तो क्रॉस, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस सेट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। ठीक है, तो इस फिगर में टोटल कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट। ठीक है, तो जो टोटल है वो डिनोमिनेटर, शेडेड कितने पार्ट है, 1, तो 1 क्या होगा आपका न्यूमिनेटर। ठीक है, फिर लेस देन का साइन। उसके बाद इधर टोटल कितने पार्ट हैं, 6, तो टोटल पार्ट डिनोमिनेटर, शेडेड पार्ट कितने हैं, 4, तो 4 न्यूमिनेटर। तो 1/6 लेस देन 4/6। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट बनी, 1/6 4/6। और आपने यही देखना है कि इनमें से कौन सा सेट इसको शो करता है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इनमें से कौन सा सेट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल से ग्रेट की तरफ जाती है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये वाले सेट के अकॉर्डिंग ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और ये वाला तो किसी भी ऑर्डर में नहीं है, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग। और ये वाला जो सेट है ये भी किसी ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो सेट है, लास्ट जो ये वाला जो सेट है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आप किस पे टिक करोगे, 4th ऑप्शन पे। ओके, नेक्स्ट इज इन द वर्ड मैथमेटिक्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लेटर आर वावल। इसमें से आपको ये बताना है कि इस स्पेलिंग के अंदर जो वावल की फ्रैक्शन है वो क्या होगी। आपने पहले भी पढ़ चुके हो, वावल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपके जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें ये 5 अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वावल। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में देखो कितने वावल है, काउंट करो। 1, एक ए वावल है, देखो मैथमेटिक्स, तो ये वाला वावल हो गया। एक ई वावल है, फिर से ए और फिर से आई। तो टोटल कितने वावल है, 4 वावल। ठीक है बेटा, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में कितने वावल हैं, 4। और टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 11। ठीक है बेटा, तो टोटल आप नीचे लिखोगे और जितने वावल हैं वो आप ऊपर लिखोगे।
तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में जो वोवल की फ्रैक्शन है वो क्या होगी, 4/11। तो आप किस पे टिक करोगे, 4/11 पे। ओके बेटा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन 9/10। 9/10 में जो 9 है ये क्या है, 9 ऊपर वाला नंबर। आपको सबको पता है कि जो नंबर ऊपर होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर। तो 9 क्या है, न्यूमरेटर। तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर लिखोगे। ओके बेटा। NU स्पेलिंग में बता देती हूँ आपको, NUMERATOR, न्यूमरेटर। ठीक है। और नीचे जो है 5/6 में 6 क्या है, 6 नीचे वाला नंबर है। तो नीचे वाला जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो 5/6 में 6 क्या है, डिनोमिनेटर। क्या है, 6 डिनोमिनेटर। ओके बेटा। स्पेलिंग में बता देती हूँ, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। क्लियर। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 4/6, 5/6 सेम डिनोमिनेटर है, तो इन फ्रैक्शन को आप क्या कहते हो, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ठीक है बेटा। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। क्लियर। तो इस ब्लैंक में आप क्या फिल करोगे, लाइक। नेक्स्ट इज राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड्स। आपको ये कुछ फ्रैक्शन गिवन है, आपने इसको किस में लिखना है, वर्ड्स में। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपनी मैथ्स की फेयर नोटबुक पे करोगे। कैसे करोगे, फर्स्ट है 1/3। इसको आपने फ्रैक्शन को वर्ड में लिखना है, तो कैसे लिखोगे इसको, 1/3। ठीक है, 1/3, 1 फिर हाइफन फिर थर्ड्स। ओके बेटा। नेक्स्ट है 1/9। सेकेंड फ्रैक्शन को आप कैसे राइट करोगे वर्ड्स में, 1/9। ओके बेटा, 9 S भी लगाना बेटा, 9। थर्ड फ्रैक्शन को कैसे राइट करोगे, 3/4। कैसे राइट करोगे, 3/4। ओके बेटा। आपने न्यूमरेटर को नंबर नेम में लिखना है और जो डिनोमिनेटर है उसको आपने ऑर्डिनल नंबर में लिखना है। ये आप पहले भी कर चुके हो। तो इस तरह से आपने इन सभी फ्रैक्शंस को वर्ड्स में राइट करना है अपनी मैथ्स की फेयर नोटबुक पर। ओके बेटा। नेक्स्ट है राइट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। आपको अब ये वर्ड्स में गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये वर्ड्स में गिवन है और आपने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट इज 5/7। तो इसको कैसे लिखोगे, 5/7। 2/7 को कैसे लिखोगे, 2/7। 5/8 को कैसे लिखोगे, 5/8। और 4/9 को कैसे लिखोगे, 4/9। तो आपने ऐसे ही थर्ड और फोर्थ सम को करना है। थर्ड सम में आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपने इसको वर्ड्स में लिखना है। फोर्थ में आपको वर्ड्स गिवन है और आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करना है। ओके बेटा। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। आपको ये टेबल गिवन है, आपने इस टेबल को आपने फिल करना है। ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन दी हुई है 3/7 डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट।
तो यहाँ पे क्या लिखोगे 7, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है 7, मतलब यहाँ पे आप डिनोमिनेटर राइट करोगे। नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, कितने शेडेड पार्ट है 3, ठीक है। टोटल कितने पार्ट है 7, तो यहाँ आप टोटल पार्ट राइट करोगे, यहाँ पे आप शेडेड पार्ट राइट करोगे, यहाँ पे आप न्यूमरेटर राइट करोगे, न्यूमरेटर इज़ 3 एंड डिनोमिनेटर इज़ 7। ओके बेटा। नेक्स्ट 2/9, ठीक है। यहाँ पर आप टोटल पार्ट राइट करोगे मतलब 9, यहाँ पर आप शेडेड पार्ट राइट करोगे मतलब 2, यहाँ न्यूमरेटर राइट करोगे और 2, यहाँ डिनोमिनेटर राइट करोगे 9। इस तरह से आपने इस टेबल को फिल करना है। ओके। नेक्स्ट इज़ न्यूमरेटर, इसमें आपको न्यूमरेटर गिवन है और डिनोमिनेटर गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या बनेगी 4/10। तो यहाँ आपने क्या फिल करना है 4/10। टोटल कितने पार्ट है 10, शेडेड पार्ट कितने हैं 4। तो इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में आपको क्या गिवन है, डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, यानी ये कि टोटल पार्ट है और टोटल पार्ट कहाँ आएंगे नीचे और न्यूमरेटर कहाँ आएगा ऊपर। तो क्या फ्रैक्शन बन गई इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो इस लाइन के अकॉर्डिंग आपकी क्या फ्रैक्शन बनी 7/9। तो 9 टोटल पार्ट है, शेडेड पार्ट 7, न्यूमरेटर 7 और डिनोमिनेटर 9, ठीक है। इस तरह से आपने इसको फिल करना है। नेक्स्ट इज़ फ्रैक्शन गिवन है 1/6, टोटल पार्ट 6, शेडेड पार्ट 1, न्यूमरेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 6। ओके। नेक्स्ट है ड्रॉ फिगर इन योर नोटबुक टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपने अपनी नोटबुक में फिगर को ड्रॉ करना है और इस फ्रैक्शन को दिखाना है। जैसे क्या करोगे, आप एक फिगर बनाओगे, सपोज मैंने ये फिगर बना दी, इसको आपने इस फ्रैक्शन को शो करना है, तो इसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 टोटल पार्ट है और 1 पार्ट को हम शेड कर देंगे। ओके बेटा, इस तरह से बनाना है। 2 पार्ट बनाओगे, 1 पार्ट को शेड, और इसको कैसे करोगे, इसको कैसे दिखाओगे, टोटल आप 6 पार्ट बनाओगे, 6 इक्वल पार्ट, ध्यान रखना 6 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल पार्ट बनाओगे और कितने पे शेड करना है 1 पे शेड करना है, तो ऐसे 1 पे शेड कर दोगे। ओके बेटा, ये फिगर आपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है और इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग फिगर को शेड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 2/7, टोटल पार्ट आप कितने बनाओगे 7, ठीक है। 7 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 पार्ट बन गए और शेड कितने पे करना है 2 पार्ट पे, तो ऐसे आप 2 पार्ट पे शेड करोगे, ठीक है। कोई भी फिगर आप बना सकते हो, कोई भी फिगर, आप सर्कल भी बना सकते हो, आप स्क्वायर भी बना सकते हो, आप ट्रायंगल भी बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपने इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग फिगर को शेड करना है। नेक्स्ट इज सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आपको पता है कि ये सभी लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन में आप सोल्व कैसे करते हो, आपने सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है। अगर प्लस है, प्लस का साइन है, तो न्यूमरेटर को प्लस करो और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ राइट करो। अगर माइनस का साइन है
तो न्यूमरेटर को माइनस करो और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ राइट करो। ठीक है, तो ये सम आप पहले भी बहुत से कर चुके हो, तो ये सम भी आपने मैथ्स की फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज यू आर गिवन इन फ्रैक्शन 3/5। आपको एक फ्रैक्शन गिवन है 3/5। ध्यान से देखना बेटा, ये सम 3/5 फ्रैक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को करेंगे। ए पार्ट में क्या कह रहा है वो, कि जो आपकी फ्रैक्शन गिवन है 3/5, तो ऐड 2 टू न्यूमरेटर। आपने न्यूमरेटर में 2 को ऐड करना है, ठीक है, एंड 3 टू डिनोमिनेटर, और 3 को आपने डिनोमिनेटर में ऐड करना है। क्लियर? फिर से बता देती हूँ, ये आपको फ्रैक्शन गिवन है 3/5। ए पार्ट के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करो, तो न्यू फ्रैक्शन क्या होगी? न्यू फ्रैक्शन क्या हो गई? 3 और 2 5, और 5 और 3 8। तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो गई? 5/8। ओके, नेक्स्ट इज बी पार्ट करते हैं। फ्रैक्शन वही है, फ्रैक्शन क्या है? 3/5 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 4। न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ऐड 10 टू द डिनोमिनेटर, ऐड 10 टू द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 10 को ऐड करना है। ओके, फिर से बता देती हूँ आपको, फ्रैक्शन क्या है? 3/5। बी पार्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में 10 ऐड करना है। तो न्यू फ्रैक्शन क्या होगी? 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12, और डिनोमिनेटर में 10 प्लस किया, तो 10 और 5 15। तो न्यू फ्रैक्शन क्या होगी? 12/15। ओके बेटा, तो ये सारा काम आपने अपनी मैथ की फेयर नोटबुक पे करना है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपने बुक में ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने टिक द करेक्ट करने हैं, ये बुक में ही करना है, और बाकी सारी ब्रेन टीजर के क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं। और ये टेबल जो है ये भी आपने अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है। टेबल को नोटबुक पे नहीं करना, टेबल को बुक में ही करना है, और बाकी सारे क्वेश्चन आपने अपनी मैथ की फेयर नोटबुक पर करने हैं। ठीक है, ओके, तो आपने इस ब्रेन टीजर को समझना है और इसको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।